हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो बच्चों हम कर रहे हैं लेसन 11 क्षेत्रफल और घेरा, एरिया एंड इट्स बाउंड्री। तो बच्चों जल्दी से बताओ ये कौन सी आकृति है? हाँ शाबाश, ये है आयत यानी रेक्टेंगल। और ये कौन सी आकृति है? वेरी गुड, वर्ग यानी स्क्वायर। अब मुझे बताओ आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई। और वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला भुजा गुना भुजा यानी साइड इनटू साइड। अब मुझे बताओ आयत का परिमाप निकालने का सूत्र क्या है? शाबाश, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। और वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या है? शाबाश, 4 गुना भुजा। अब बच्चों आपकी बुक में एक कहानी दे रखी है, राजा की कहानी। एक राजा अपने बढ़ई चेगू और अनार से बहुत खुश था। उन्होंने राजा के लिए एक बहुत बड़ा और सुंदर पलंग बनाया। खुश होकर राजा चेगू को कुछ भूमि देना चाहता था और कुछ सोना अनार को। राजा ने चेगू को कहा कि चेगू जितनी जमीन 100 मीटर तार से घेर सको वह तुम्हारी है। तो चेगू बहुत खुश था। उसने 100 मीटर तार लिया और अलग अलग आयतें बनाई। उसने 10 मीटर गुना 40 मीटर की आयत बनाई। इसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर था, यानी उसकी जो लंबाई थी वो 40 मीटर थी उस आयत की और चौड़ाई थी 10 मीटर। फिर उसने 30 मीटर गुना 20 मीटर की आयत बनाई। इसका क्षेत्रफल कितना है? क्या यह पहली आयत से ज़्यादा है? बताओ बताओ बच्चों और सोचो। देखो बच्चों, इस आयत की जो लंबाई है वह है 30 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो 30 गुना 20 कितना हुआ? करो जरा अपनी कॉपी पे, कितना आया? शाबाश, 600 वर्ग मीटर। तो इसका मतलब इस आयत का क्षेत्रफल पहली वाली आयत से ज्यादा था। बच्चों 100 मीटर तार से वह और कौन सी आयतें बना सकता है? और कौन सी आयत का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा? सोचो जरा। देखो बच्चों, 100 मीटर तार से ही आयत बनी, तो इसका मतलब आयत का परिमाप क्या है? 100 मीटर। तो हमने इस 100 मीटर तार से ऐसी आयतें बनानी हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई इस तरह से हो कि उनको गुना करके उसका क्षेत्रफल अधिक से अधिक हो, लेकिन परिमाप क्या हो? 100 मीटर ही हो। तो यहाँ पर पहले हमने ये एक आयत बनाई। अगर मैं इसकी लंबाई 45 मीटर ले लेती हूँ और चौड़ाई 5 मीटर ले लेती हूँ, तो देखो इसका परिमाप क्या आता है? 45 जमा 5 जमा 45 जमा 5 आ गया ना 100। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 45 और चौड़ाई है 5, तो 45 गुना 5 बराबर आ गया 225 स्क्वायर मीटर। एक और तरीका है, अगर मैं यहाँ पर इस आयत की लंबाई 35 मीटर ले लूँ और चौड़ाई 15 मीटर ले लूँ, तो 35 जमा 15 जमा 35 जमा 15 आ गया ना 100 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 35 और चौड़ाई है 15, तो 35 गुना 15 आ गया = 525 वर्ग मीटर। 100 मीटर तार से एक और आयत बनाते हैं इस तरह से। अगर मैं इसकी लंबाई भी 25 ले लूँ और चौड़ाई भी 25 ले लूँ, तो ये एक वर्ग बन जाएगी। तो 25 गुना 25 आ गया बराबर 625 वर्ग मीटर, क्योंकि 25 जमा 25 जमा 25 जमा 25 आ जाता है ना 100 मीटर। तो इसका पेरीमीटर 100 आ गया, लेकिन इसका क्षेत्रफल आ गया 625 वर्ग मीटर। तो कौन सी आयत का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? इस वर्ग का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, 625 वर्ग मीटर। लेकिन चेगू की पत्नी ने उसे तार से गोला बनाने को कहा, यानी उस 100 मीटर तार से वृत्त बनाने को कहा, क्योंकि वो जानती थी कि इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है।
तो बच्चों बताओ, चेगू ने किसी आयत को क्यों नहीं चुना? क्योंकि उसने इसलिए नहीं चुना कि किसी का भी जो क्षेत्रफल था वो 800 वर्ग मीटर नहीं था। सबका जो क्षेत्रफल था वो कम था, इसलिए उसने किसी भी आयत को नहीं चुना। चेगू ने पत्नी के कहने से उस 100 मीटर तार से एक वृत्त बनाया जिसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर था। तो वो अब कहता है, वाह, मुझे तो यही जमीन का टुकड़ा चाहिए, इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है, जो कि सबसे ज़्यादा। अब राजा कहता है, ठीक है, चेगू ने 800 वर्ग मीटर जमीन ली है। अनार, अब मैं तुम्हें उतना सोने का तार दूंगा जिससे 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की जमीन का घेरा बना सको। अब अनार ने अलग अलग तरीकों से 800 वर्ग मीटर जमीन का घेरा बनाने की कोशिश की। उसने अलग अलग आकार की आयतें बनाई। हर आयत के घेरे की लंबाई पता करो। इन आयतों के लिए उसे कितने सोने का तार मिलेगा, बताओ जरा। तो चलो, यहाँ पर हमारे पास पहली आयत दे रखी है ए, जिसकी लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर। तो आयत ए के लिए सोने की तार की लंबाई, तो देखो हमारे पास लंबाई है ना 40, तो 40 मीटर जमा चौड़ाई है 20 मीटर, फिर से 40 मीटर लंबाई जमा 20 मीटर चौड़ाई। तो ये कितना आ गया? 40 जमा 20 जमा 40 जमा 20, ये आ गया 120 मीटर। तो ए के लिए सोने का तार है बराबर 120 मीटर। अब है आयत बी, जिसकी लंबाई दे रखी है 80 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर। तो बी के लिए सोने की तार की लंबाई आएगी 80 मीटर जमा 10 मीटर जमा 80 मीटर जमा 10 मीटर, मतलब लंबाई जमा चौड़ाई जमा लंबाई जमा चौड़ाई। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू, करो जरा अपनी कॉपी पे, 180 मीटर। तो बच्चों एक हमने फार्मूला भी किया है ना आयत का परिमाप निकालने के लिए, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अब अनार ने आयत सी बनाई जिसकी लंबाई है 800 मीटर और चौड़ाई है 1 मीटर। तो आयत सी के लिए सोने की तार की लंबाई है, बताओ लंबाई कितनी है? 800 मीटर, चौड़ाई है 1 मीटर। तो 800 मीटर जमा 1 मीटर जमा 800 मीटर जमा 1 मीटर, तो सोने की तार की लंबाई आ जाएगी 1602 मीटर, 1602 मीटर। फिर अनार ने उससे भी लंबी एक आयत बनाई, देखो कितनी लंबी, देखो इस आयत डी को। उसने इसकी लंबाई जो थी वो थी 8000 मीटर और इसकी जो चौड़ाई थी वो 0.1 मीटर बनाई। तो उसकी इस आयत के लिए उसको कितनी सोने की तार की आवश्यकता थी? तो इसे निकालने के लिए हम आयत के परिमाप का फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, 2 की जगह 2, लंबाई है 8000 मीटर और चौड़ाई है 0.1 मीटर। तो 8000 मीटर और 0.1 मीटर को पहले हम प्लस करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे, तो वो आ जाएगा 8000.1 मीटर। तो अब हम इसे 2 से गुना कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, कितना आया बच्चों बताओ जरा? 16,000.2 मीटर, कितना ज़्यादा। राजा तो इस आयत के परिमाप को देखकर ही हैरान हो गया और कहने लगा, उफ, मैं इतना सोना कैसे दे पाऊंगा। अब समझो कि राजा क्यों बेहोश हो गया। तो बच्चों आज हमने फिर से क्षेत्रफल और परिमाप के बहुत सारे उदाहरणों को समझा। तो आप भी अपनी पुस्तक के प्रश्नों को हल करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।